लोग ये पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव मिले पटना में, बोले मांझी जी से पूछिएगा कि अगर हम गड़बड़ थे तो वो हमारे साथ क्यों थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। हाँ, अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो शायद वो अपने पापा से पूछें। हाँ, कि जीतन मांझी क्यों उनके साथ आया था, क्या वजह थी, जनता को बता दीजिए ताकि साफ हो जाए बात। जनता को बताने का ये है कि हम सैद्धांतिक रूप में जब जदयू एनडीए के साथ थे तो जो शेड्यूल कास्ट का जो बहुत बर्निंग मुद्दा है 2-3, जैसे न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, प्रमोशन में आरक्षण, ये सारी बातें थी जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी से भी बात हमारी होती थी। हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का विरोधी मानता है लोग कि भाजपा है और हम आपके साथ हैं तो हमको लोग आलोचना करता है। इसलिए ये शेड्यूल कास्ट का जो मुद्दा है एक दूगो भी आप आगे बढ़ा दीजिए तो हम समझते हैं कि समूचे हिंदुस्तान का दलित आपके साथ होगा। 3 बरस तक हमने प्रतीक्षा किया, लेकिन वो उनका दोष नहीं है, उन्होंने आदेश दे रखा था। नीचे किस कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये नहीं कर सकते हैं। इसी बीच में लालू प्रसाद जी को उपचुनाव लड़ना था अररिया का और जहानाबाद का, तो उन्होंने एड़ी चोटी पसीना एक करके यही कहा कि ये लोग नहीं उठावेंगे आपकी बात को, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, आप आ जाइए। और आप समझ सकते हैं सत्ता छोड़ करके कोई विपक्ष में जाता है कि विपक्ष छोड़ करके सत्ता में आता है। तो हम तो उस समय एनडीए में थे, सत्ता में थे और नरेंद्र मोदी हमको खूब बड़ाई भी करते थे, पहचानते भी थे। हम फिर क्यों गए लालू जी के पास? लालू जी के पास जाने का वही था कि उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, साथ देंगे, लेकिन फिर जाने के बाद किसी प्रकार की बात नहीं की, एक। और दूसरी बात, वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलता है। रघुवंश बाबू दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या कहा था कि टिकटों में यहाँ बिक्री होती है। हम भी यही कहना चाहते थे कि क्या होती है बिक्री न बिक्री हम नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर करते थे कि 5 पार्टनर हम लोग हैं, पांचों मिल करके बैठ करके कोई तय करें। तब कहा गया कि नहीं, हम जो कहें वही ठीक, और जो मानता है वो ठीक, नहीं मानता है तो बाहर जाए। तो हम बाहर चले आए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी चले गए। आप देख सकते हैं कि हम ठीक कहा और ठीक कारण से हम रहे तो सब। तो आप उनको अपने साथ ले आते हैं एनडीए में, अब वो बातचीत नहीं होता उनसे? वो सब राजनीतिक बातें हैं जो आपसे हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। क्या बातें होती थी और क्या बातें हुई थी, हम लोग थे, लेकिन अब दोष नहीं देंगे। आज सहनी जी भी बेइज्जत होकर के किस तरह से निकले, लेकिन जो सहनी जी बताएं विस्तार में हमको। आप बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। हम बुद्धू हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे आपको। सहनी जी कह रहे नहीं, आपका इतना अनुभव है भाई। नहीं, इसीलिए जितनी हमारी उम्र नहीं उतना आपका राजनीतिक अनुभव है। कह रहे हैं कि हम बुद्धू हैं, नहीं बतावेंगे, वो काबिल नहीं तो बता दिए। सेक्रेसी भी कोई चीज़ है और राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि विंडो खुला रहता है। लड़ पड़ोसी दीदा रख, हम लोग के देहात में कहावत है कि लड़ाई करो लेकिन दिदफट मत हो कि जिससे कल बात ना हो। उसी प्रकार से राजनीति में है, राजनीति करो, सैद्धांतिक विरोध करो, लेकिन एक दरवाज़ा खुली रहनी चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो साथ हो जाएं। तो यही कारण है कि हम लोग ऐसी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी और सहनी जी के गलती के चलते ही हम लोग एक मंशा पर आगे जा रहे थे। उसमें कांग्रेस भी साथ हो गया था, राहुल गांधी से भी बात हो गई थी। लेकिन इन लोगों के चलते कुछ बातें हो गई, तो अब बात हो गई तो बात हो गई। तब हम इधर कांग्रेस ने रोका नहीं आपको? कांग्रेस क्यों रोकता है? कांग्रेस तो अपने बेइज्जत होकर के वहाँ चला गया। जब उनके शक्ति सिंह गोहिल जिनको ऑथराइज किया गया था कि जाके आप बात कीजिए, तो यही तेजस्वी प्रसाद कहें कि हम गोहिल जी से कौन बात करते हैं, गोहिल जी कौन होते हैं, हम बात करेंगे सोनिया गांधी से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गोहिल जी का और कांग्रेस का क्या अस्तित्व था। तो हम लोग सोचा कि भाई जब इन लोगों का इतने बड़े पार्टी का अस्तित्व नहीं है, हम तो छोटी पार्टी हैं, चलो जिसने हमको सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, आज एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लाभान्वित हैं, तो कोई अगर गलती भी हुई है तो सब अपने में आत्मसात करके उनके साथ जाएंगे। और ये भी बात है कि कोई गलत रूप में नीतीश कुमार को नहीं कर सकता है। बिहार का विकास उन्होंने किया है, शांति व्यवस्था कायम रखी है। इस क्षेत्र में जहां हम लोग हैं, डेली कुछ ना कुछ होता था, हर आदमी बेचैन रहता था। आज नक्सली मूवमेंट भी बहुत था। नक्सली मूवमेंट के अलावा नक्सली मूवमेंट के अलावा अगर आप हमारी बात ना मानेंगे तो दरोगा हम लाए हैं, कहा के 2 केस करवा देंगे आप पर। पीडीएस दुकानदार से हमको पैसा लेना है, अगर नहीं दिया तो दूसरा दिन उस पर मुकदमा हो गया। इस तरह से लड़ा भिड़ा करके सब लोग अशांत रखे हुए थे। आज 5 साल हो गया, हम समझते हैं कि इस प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई है। इसलिए यहाँ की जनता यही कहती है, कुछ करे न करे, कम से शांति व्यवस्था तो इन्होंने कायम रखा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार
काम जहाँ होता है कहीं कहीं कुछ गलतियाँ होती है। देहात में हम लोग कहते हैं कि एक पथिया अगर धान है तो उसको फटकिएगा तो एक आध किलो खाखड़ी जरूर निकल जाएगी। उसी प्रकार से नीतीश कुमार हज़ारों काम किए हैं, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, होती रही है। इसका ये मतलब नहीं कि नीतीश कुमार नकारा है। नीतीश कुमार का विज़न है इस राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं नीतीश कुमार का कि जिसको भारत सरकार ने अपनाई है। तो वही चीज़ है। अभी रिसेंट जो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे नौकरी, कहाँ से 10 लाख सरकारी नौकरी लाएंगे? है यहाँ, लेकिन नीतीश कुमार 10 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का एक निश्चय कर लिया है। वो 7 निश्चय पार्ट 2 में जो उन्होंने कहा है कि हर खेत को हम पानी देंगे, तो आप पानी देंगे तो बिहार में 76% किसान हैं और उनके बाल बच्चे हैं, तो सब लोगों को जीविका मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। तो ये बिना कहे लाखों लाख लोगों को नौकरी देने का इन्होंने व्यवस्था कर दी है।